बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द शियाटिक नर्व और अब हम डिस्कस करेंगे शियाटिक नर्व की जो ब्रांच है दैट इज़ अ कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, जो उसकी डिवीज़न है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमने पहले शियाटिक नर्व का कोर्स पढ़ा कि शियाटिक नर्व जो है वो निकल रही है लंबोसेक्रल प्लेक्सस से और इसकी नर्व रूट वैल्यू जो है वो है L4, L5, S1, S2 एंड S3। ठीक है, वहाँ से वो निकलती है और फिर वो पेल्विस को लीव करती है थ्रू द ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से और उसके बाद वो बैक ऑफ थाई में ट्रैवल करती है और मिड ऑफ थाई में आके वो डिवाइड हो जाती है दो ब्रांचेस में। एक हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व है और एक टिबियल नर्व है। तो इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, उसका हम कोर्स पढ़ेंगे, उसकी फर्दर डिवीजन पढ़ेंगे, उसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे और उसकी इंजरीज पढ़ेंगे। अब बिफोर स्टार्टिंग अ लेक्चर एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट। ओके, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच है शियाटिक नर्व की। ठीक है, अब मिड ऑफ थाई में आके शियाटिक नर्व जो है वो दो टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, एक कॉमन पेरोनियल नर्व और एक टिबियल नर्व। टिबियल नर्व लार्जर है लेकिन कॉमन पेरोनियल नर्व स्मॉलर ब्रांच है। अब जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो शियाटिक नर्व जब डिवाइड होगी मिड ऑफ थाई में आके तो उसके बाद जो ये स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच है ये रन करेगी डाउनवर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, पास करेगी थ्रू द पॉप्लिटियल फोसा। ठीक है, पॉप्लिटियल फोसा को हम डिटेल में अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ पॉप्लिटियल फोसा के बारे में। पॉप्लिटियल फोसा बेसिकली एक शैलो डिप्रेशन है जो बैक ऑफ नी में फॉर्म होता है और ये बेसिकली जिसमें बोन इन्वॉल्व होती हैं वो हमारे पास जो है फीमर है और साथ में टिबिया है। ठीक है, अब उसके बाद जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो पॉप्लिटियल फोसा से पास करेगी और फिर बाइसेप फेमोरिस के मीडियल बॉर्डर के साथ जाएगी। उसके बाद ये क्रॉस करेगी लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनीमियस मसल। ठीक है, जो गैस्ट्रोनीमियस मसल है उसके लेटरल हेड को सुपरफिशली क्रॉस करेगी। ठीक है, डीप नहीं जाएगी, सुपरफिशली क्रॉस करेगी। उसके बाद ये पास करेगी बिहाइंड द हेड ऑफ फिब्यूला और फिर उसकी जो नेक है उसके इर्द गिर्द वाइंड हो जाएगी। अब बेसिकली कॉमन पेरोनियल नर्व का कोर्स क्या है कि ये टर्मिनल ब्रांच है शियाटिक नर्व की। जब ये शियाटिक नर्व डिवाइड हो जाएगा कॉमन पेरोनियल नर्व तो ये फर्दर जो है वो रन करेगी डाउनवर्ड, फिर पास करेगी पॉप्लिटियल फोसा जो शैलो डिप्रेशन है बैक ऑफ नी पे वहाँ से, फिर वो क्रॉस जाएगी मीडियल बॉर्डर ऑफ बाइसेप फेमोरिस के और फिर सुपरफिशियली क्रॉस करेगी लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनीमियस मसल। फिर ये पास करेगी हेड ऑफ फिब्यूला के बिहाइंड से और जो फिब्यूला की नेक है उसके इर्द गिर्द रैप हो जाएगी, उसके इर्द गिर्द वाइंड हो जाएगी। अब यहाँ तक जो ये इतने कोर्स में जो हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व है जो ब्रांचेस देती है वो हमारे पास तीन टाइप की होती हैं, क्यूटेनियस होती है, मस्कुलर होती है और आर्टिकुलर होती है। अब आर्टिकुलर ब्रांच देती है वो नी जॉइंट को, अब नी जॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, पॉप्लिटियल फोसा से, तो वो नी जॉइंट को एक ब्रांच देगी आर्टिकुलर। मस्कुलर ब्रांच देगी बाइसेप फेमोरिस के शॉर्ट हेड को। ठीक है, क्योंकि बाइसेप फेमोरिस के मीडियली क्रॉस कर रही है। उसके बाद क्यूटेनियस ब्रांचेस देती है जिसमें एक जो है वो सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच है। जो सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच है वो हमारे पास रन डाउनवर्ड करती है और सूरल नर्व के साथ जो है वो ये ज्वाइन कर देती है। उसके बाद लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ है जो लेग की जो है लेटरल साइड है उसकी स्किन को सप्लाई करती है। उसके बाद ये फुट जो है नीचे जाके फुट की लेटरल साइड को सप्लाई करती है और लिटल टो को सप्लाई करती है। ठीक है, मतलब लेटरल साइड पे ही जा रही होती है ये। अब इसके बाद जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो डिवाइड हो जाती है फर्दर दो डिवीजन्स में। एक हमारे पास है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और एक होती है डीप पेरोनियल नर्व। ठीक है, जहाँ पे वो हेड ऑफ फिब्यूला से बाइंड कर रही है। उसके बाद ये डिवाइड हो रही है दो ब्रांचेस में फर्दर। ठीक है, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और डीप पेरोनियल नर्व। अब हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। सुपरफिशियल को पहले डिस्कस करेंगे और फिर डीप को डिस्कस करेंगे। अब जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है ये बेसिकली अराइज करती है पेरोनियस लॉन्गिस मसल से। ठीक है, उसके बाद ये पास करती है पेरोनियस लॉन्गिस और पेरोनियस ब्रेविस दोनों के दरमियान में से। ठीक है, उसके बाद लोअर पार्ट में जाके ये क्यूटेनियस हो जाती है। ठीक है, मोटर कोई ब्रांच नहीं देती, क्यूटेनियस हो जाती है। अब यहाँ पे जो ये पास करी है पेरोनियस लॉन्गिस और ब्रेविस के तो मस्कुलर ब्रांचेस देगी, एक पेरोनियस लॉन्गिस को और एक पेरोनियस ब्रेविस को, और क्यूटेनियस ब्रांच देगी ये बेसिकली फ्रंट ऑफ लेग को सप्लाई कर रही है, डॉर्सम ऑफ फुट को सप्लाई कर रही है। अब जो डीप पेरोनियल नर्व है ये भी जो है अराइज करती है इन अ सब्सटेंस ऑफ पेरोनियस लॉन्गिस। ठीक है,
वहाँ से ये सप्लाई बेसिकली अब डीप पेरोनियल नर्व जो है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई कर रही है, लेकिन जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व थी वो लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई कर रही थी। ठीक है, अब जो है ये हमारे पास जो है वो सप्लाई करी है जो है इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को, फिर उसके बाद ये पास करेगी डीप इनटू द एक्सटेंसर डिजिटोरियम मसल। ठीक है, और फिर उसके बाद ये फाइनली जो है वो मूव करेगी लेटरल टू एंटीरियर टिबियल आर्टरी। अब ये जो ब्रांचेस देती है डीप पेरोनियल नर्व, ये भी मस्कुलर ब्रांचेस भी देती है, क्यूटेनियस भी देती है, आर्टिकुलर भी देती है। आर्टिकुलर एंकल जॉइंट को देगी, क्यूटेनियस जो है वो देगी जो फर्स्ट और सेकंड टो है उसके दरमियान में जो क्लेफ्ट है उसकी स्किन को देगी। उसके अलावा जो मस्कुलर ब्रांचेस देगी वो टिबियालिस एंटीरियर को देगी, पेरोनियस टर्शियस को देगी, एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गेस, एक्सटेंसर डिजिटोरियम ब्रेविस, उसके बाद एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गेस। अब हमने डिस्कस किया था कि जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है ये सप्लाई कर रही है लेटरल कंपार्टमेंट के ऑफ लेग को। ठीक है, तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, प्लांटर फ्लेक्शन है और इवर्जन है। ठीक है, उसके बाद जो डीप पेरोनियल नर्व है ये सप्लाई कर रही है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को, और इसका फंक्शन क्या है कि ये जो है वो टो की एक्सटेंशन करवाता है, फुट की एक्सटेंशन करवाता है, एंकल जॉइंट की एक्सटेंशन करवाता है और साथ में इन्वर्जन करवाता है। अब वो कंडीशन जिसमें कॉमन पेरोनियल नर्व हमारे पास डैमेज हो जाए उस कंडीशन को फुट ड्रॉप बोलते हैं। अब जो फुट ड्रॉप के पेशेंट होते हैं ये जो अपना फुट है उसका जो फ्रंट है उसको रेज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनको जो टिबियालिस एंटीरियर मसल है वो वीक हो जाता है। ठीक है, जब इन पेशेंट को बोला जाए टू रेज द फ्रंट पार्ट ऑफ द फुट तो ये नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका जो टिबियालिस एंटीरियर मसल है जिसको सप्लाई कर रहा है कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है, वो जो है वो वीक नहीं सप्लाई कर सकेगी, किसी वजह से इंजरी होगी तो उसकी वजह से जो है फुट ड्रॉप हो जाएगा। अब जो ऐसे पेशेंट्स हैं इनका गेट जो है वो स्टेपेज गेट होता है। अब स्टेपेज गेट में क्या होता है, जो पेशेंट है वो स्लैप करता है फुट को ऑन द फ्लोर, मतलब फुट ड्रॉप हो जाता है, वो स्लैप कर करके जो है वो अपना स्टेप लेता है। ठीक है, अब बेसिकली फुट ड्रॉप के कॉज क्या है कि अगर पेरोनियल नर्व जो है वो उसको इंजरी हो जाएगी तो उसकी वजह से फुट ड्रॉप होगा। और बेसिकली रीज़न ज़्यादा क्या होता है कि जो लोअर बैक है L4 L5 उधर डिस्क की हर्निएशन हो जाएगी तो उसकी वजह से शाटिक नर्व का इशू हो, या पेल्विस का फ्रैक्चर हो, या नी जॉइंट का फ्रैक्चर हो। अब वो रीज़न जिनकी वजह से कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो हमारे पास इंजर्ड हो सकती है, वो बेसिकली अगर कोई भी ट्रॉमा हो या कोई भी इंजरी हो नी जॉइंट की, या फिब्यूला का फ्रैक्चर हो जाए, या फिर इतना टाइट कास हम लोअर लेग में यूज़ करें, पीओपी यूज़ करें, ठीक है, बहुत टाइट हो, उसकी वजह से हो सकती है। क्रॉसिंग लेग रेगुलरली, ठीक है, या वेयरिंग हाई बूट्स, तो उनकी वजह से जो है हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व है ये डैमेज हो सकती है। अब ज़्यादा कॉमन क्या होता है कि ये जिस तरह वाइंड करी होती है नेक ऑफ फिब्यूला के साथ, तो जब फिब्यूला की नेक का फ्रैक्चर हो जाए तो तब ये ज़्यादा चांसेस होते हैं इसकी डैमेज होने के। अब अगर कॉमन पेरोनियल नर्व इंजर्ड हो जाए तो उसके जो है वो मोटर फंक्शंस भी हैं, सेंसरी फंक्शंस भी हैं, तो दोनों पे इफेक्ट आएगा। पहले हम डिस्कस करते हैं कि मोटर फंक्शंस में क्या क्या इफेक्ट आएगा। तो जो ये सप्लाई कर रहा है एंटीरियर और लेटरल कंपार्टमेंट को, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है वो हमारे पास सप्लाई करिए लेटरल कंपार्टमेंट को, डीप पेरोनियल नर्व जो है वो सप्लाई करिए हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट को। तो जिस केस में हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व ही डैमेज हो जाएगी तो हमारे पास जो दोनों है, हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं और लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, वो दोनों पैरालाइज्ड हो जाएंगे, जिनमें हमारे पास आ जाते हैं टिबियालिस एंटीरियर आ जाता है, एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरियम ब्रेविस, पेरोनियस टर्शियस, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, ठीक है, जो हमारे पास सप्लाई कर रहा है डीप पेरोनियल नर्व जिसे सप्लाई करी है, पेरोनियस लॉन्गस एंड ब्रेविस जिसको सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई करी है। ठीक है, ये सारे के सारे जो मसल्स हैं ये सारे के सारे पैरालाइज हो जाएंगे। जब ये पैरालाइज हो जाएंगे तो इनके जो अपोजिंग मसल्स हैं, ठीक है, जो प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं ऑफ एंकल जॉइंट और इन्वर्टर्स हैं, ठीक है, ऑफ द सबटैलर एंड टार्सल जॉइंट, वो हमारे पास फुट की प्लांटर फ्लेक्शन कॉज करेंगे तो एक फुट ड्रॉप सिचुएशन में इन्वर्टेड पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है, जिसे हम इक्विनोवेरस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मोटर फंक्शन लॉस हुआ, ये सारे मसल्स अपना काम करना छोड़ दिया। जब इन मसल्स ने पैरालाइज हो गया एंटीरियर और लेटरल कंपार्टमेंट के, तो जिनके अपोजिंग मसल हैं वो अपना काम करेंगे और जो फुट है वो फुट ड्रॉप की सिचुएशन में चला जाएगा, ठीक है, साथ में इन्वर्जन हो जाएगी और इस कंडीशन को इक्विनोवेरस बोलते हैं।
अब हम डिस्कस करते हैं कि सेंसरी क्या लॉस होगा अगर हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व इंजर्ड हो जाए। तो सेंसरी कंडीशन में हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट, एंटीरियर साइड ऑफ लेग और लेटरल साइड ऑफ लेग और डॉर्सम ऑफ फुट एंड टो, और उसके बाद जो है मीडियल साइड ऑफ बिग टो, इन सब में जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, एंटीरियर और लेटरल साइड की लेग की स्किन, फिर उसके बाद फुट का डॉर्सम, टो का डॉर्सम, और जो बिग टो है उसकी मीडियल साइड हमारे पास इसमें सेंसेशन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें जो लेटरल साइड है हमारे पास फुट की और लेटरल साइड है हमारे पास लिटिल टो की, वो अनअफेक्टेड रहेगी। अब वो क्यों अनअफेक्टेड रहेगी? क्योंकि बेसिकली वो सोरल नर्व सप्लाई कर रही है और वो बेसिकली जो नर्व है वो बनती है टिबियल नर्व से। तो यहाँ पे तो हम डिस्कस करें कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी। तो इस केस में जो लेटरल साइड है हमारे पास फुट की और जो लेटरल साइड है लिटिल टो की, वो अनअफेक्टेड रहेगी। मीडियल साइड पे आए तो मीडियल साइड ऑफ फुट जो है वो हमारे पास वो भी अनअफेक्टेड रहेगी, लेकिन मीडियल साइड ऑफ बिग टो हमारे पास अफेक्ट होगी, क्योंकि मीडियल साइड ऑफ बिग टो को कॉमन पेरोनियल नर्व सप्लाई करिए, लेकिन मीडियल साइड ऑफ जो फुट है उसको हमारे पास सप्लाई करिए सेफेनस नर्व, जो बेसिकली ब्रांच है फेमरल नर्व की। ठीक है, अब सेंसरी लॉस में क्या होगा कि हमारे पास जो लेटरल साइड है और इंटीरियर साइड है लेग की, उस पे सेंसेशन ख़त्म हो जाएगी, डॉर्सम ऑफ फुट में ख़त्म हो जाएगी और मीडियल साइड ऑफ बिग टो में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। At the last but not least, important questions for FUIC students are mentioned in description box. Thank you.